जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज है सप्तमी यानी कि नवरात्रों का 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती के आखिरी 2 अध्याय 12वें और 13वें अध्यायों का पाठ किया जाता है। इन अध्यायों में देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य बताया गया है। माँ स्वयं कहती हैं कि यह उनका महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को शांत कर देता है। भक्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल 7 दिन ही क्यों करना चाहिए? नवरात्रि तो 9 दिनों के होते हैं। या तो संपूर्ण सप्तशती का पाठ एक दिन करना चाहिए या पृथक पृथक नवरात्रि के अलग अलग दिनों में सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का पाठ करना चाहिए। भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रों में भक्त माँ दुर्गा के रूपों का ध्यान करता है। ध्यान से भक्त के सप्त चक्र जागृत होते हैं। प्रथम नवरात्र में भक्त माँ शैलपुत्री का ध्यान कर मूलाधार चक्र को जागृत करता है, क्योंकि माँ शैलपुत्री मूलाधार स्थिता है। इसी प्रकार प्रत्येक दिन एक एक चक्र जागृत होता रहता है और 7वें दिन यानी कि सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि का ध्यान कर सहस्रार चक्र जागृत होता है। पूर्व चक्र जागृत ना होने पर वह चक्र जागृत नहीं होता। इस प्रकार मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र इसी क्रम में जागृत होते हैं। दुर्गा सप्तशती बहुत शक्तिशाली है। इसके पाठ से भी यह चक्र जागृत होते हैं। इसी कारण या तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ एक साथ करना चाहिए या अलग अलग दिनों में अलग अलग अध्यायों का पाठ करना चाहिए। किसी भी दिन किसी भी अध्याय का पाठ नहीं किया जाता। इनका एक क्रम निर्धारित है। इसी क्रम में हमने इन 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों को प्रस्तुत किया है। कल अष्टमी के दिन संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आज सप्तमी के दिन दुर्गा सप्तशती के अंतिम 2 अध्याय 12 व 13वें अध्यायों का पाठ किया जाता है। आइए श्रवण करें। जय माता दी। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको ना सताएगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना उनको प्रियजनों का बिछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय ना होगा। यह मेरा महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जानकर करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यह कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु जी की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं। तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। महर्षि मेधा की यह बात सुनकर वह राजा
तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की पूजा करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती की आराधना करने लगे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। यहाँ श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें व 13वें अध्याय संपूर्ण। भक्तों, आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। जय माता दी लिखकर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नवदुर्गा की कथाएं, दुर्गा सप्तशती के अन्य अध्याय और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अब मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।